हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की पोइट्री सेक्शन में जो थर्ड पोइम थी द लोटस, तौरुदत्त की जो पोइम थी हमारी द लोटस, उसके शॉर्ट आंसर टाइप्स वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि पोइम को हम अच्छे से समझ चुके हैं, उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं। तो फाइनल पोइम को पूरा डन करने का टाइम आ गया है, यानी कि इसका थर्ड पार्ट जो रहता है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उसको और कंप्लीट कर लें तो बस हमारी ये जो पोइम है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया था कि पोइट्री सेक्शन में से हमारे कितने मार्क्स आते हैं। 9 मार्क्स का जो है वो कैरी करता है पूरा पोइट्री सेक्शन, और उसमें से जो है हमारे 5 मार्क्स हमें दिलाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। हालांकि 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिनमें से 2 हमें करने होते हैं 2.5 मार्क्स के। ठीक है, तो 4 पोइम में से 3 क्वेश्चन आएंगे, और 4 पोइम में भी हम बहुत ही कम क्वेश्चंस में करेंगे, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाते हैं और ऐसे में आप कंफ्यूज होते रहते हैं। क्योंकि पोइम्स जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनमें एक ही बात बार बार घूमती रहती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन एक पोइम में से करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे 10 क्वेश्चंस, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है पोइम में से आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी रहेगी। तो चलिए फिर फटाफट से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा, यानी क्यूपिड कौन था? लव वर्ड आया था हमारी पोइम में। तो लव किसको शो कर रहा था? रोमन की जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें जो प्रेम का देवता हुआ करता था उसको लव से शो किया गया है। ठीक है, और वहाँ पर लव यानी कि जो प्रेम का देवता था उसका नाम क्या था? क्यूपिड था। ठीक है, तो क्यूपिड कौन है? लव है, यानी प्रेम का देवता है, गॉड ऑफ लव है। और फ्लोरा कौन है? आपको पता है, फ्लावर्स की जो गॉडेस है उसी को क्या बोला गया है? फ्लोरा। तो क्यूपिड फ्लोरा के पास क्यों आए थे? तो सिंपली हमने पोइम पढ़ी है, उसमें आपको पता है कि क्यूपिड फ्लोरा के पास क्या मांगने आया था? एक अच्छा सा फ्लावर मांगने आया था, जो कि अनडिस्प्यूटेडली यानी कि अनडाउटेबली, कोई डाउट ना हो, किसी को कोई विवाद ना हो, और विवादों से उठ करके सबसे खूबसूरत फ्लावर हो। यानी ऐसा फ्लावर जिसके बारे में कोई ना कह सके कि ये खूबसूरत नहीं है, सभी ये कहें कि हाँ ये तो खूबसूरत है, इस पर कोई विवाद ना हो। ठीक है, ऐसा फ्लावर मांगने के लिए आया था, ऐसा ही तो है। तो फिर आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर अपने सामने है, देख लेते हैं। क्यूपिड कम टू फ्लोरा टू गेट द क्वीनलिस्ट फ्लावर। ठीक है, क्यूपिड फ्लोरा के पास आया था टू गेट द क्वीनलिस्ट फ्लावर, यानी फूलों की रानी लेने। सिंपल सी बात है, रानी जैसा खूबसूरत फ्लावर लेने आया था। यानी कि क्वीनलिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? अनडिस्प्यूटेडली मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी अविवादित रूप से सबसे खूबसूरत। ही विश्ड सच ए स्पेशल फ्लावर, उसने एक ऐसे फ्लावर लेने की चाहत अपनी दिखाई थी, दैट शुड बी डिलीशियस, जो कि आकर्षक होना चाहिए, एज रोज एंड स्टेटली एज लिली, जो कि आकर्षक होना चाहिए रोज यानी कि गुलाब की तरह, और सीधा तन के खड़ा रहना चाहिए लिली के फ्लावर की तरह। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो लव था या जो क्यूपिड था वो क्या चाह रहा था? एक ऐसा फ्लावर चाह रहा था जो कि सबसे खूबसूरत हो, और साथ ही वो क्या चाह रहा था? एक ऐसा फ्लावर, ऐसा डिलीशियस फ्लावर जो कि डिलीशियस हो रोज की तरह, यानी कि रोज की तरह आकर्षक हो, और लिली फ्लावर की तरह तन के खड़ा रहने वाला हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द कॉज ऑफ क्वारल बिटवीन द लिली एंड द रोज, यानी कि लिली के फूल और गुलाब के फूल के बीच की लड़ाई का क्या कारण था? तो सिंपल सी बात है कि दोनों ही मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर का टाइटल लेना चाहते थे, और इसीलिए दोनों के बीच में जंग चल रही थी, और वो भी पुराने टाइम से चल रही थी, यानी बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। लिली और रोज़ जो है, लिली फ्लावर और रोज़ फ्लावर दोनों झगड़े कर रहे थे, यानी कि दोनों जो है बहुत पुराने टाइम से प्रतिद्वंदी रहे थे। तो यही हमें लिखना है। देयर अरोज, देखिए अराइज का मतलब उठना, अरोज मतलब उठ गया था। देयर अरोज अ डिस्प्यूट का मतलब विवाद, अमंग द फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट, यानी कि सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में। ब्यूटी कॉन्टेस्ट मतलब सौंदर्य प्रतियोगिता। ठीक है, कॉन्टेस्ट मतलब प्रतियोगिता, ब्यूटी मतलब सौंदर्य, यानी सुंदर दिखने की का एक कॉन्टेस्ट चल पड़ा था किसके बीच में? रोज और लिली के बीच में, जिसकी वजह से फ्लावर्स के बीच में डिस्प्यूट यानी कि विवाद पैदा हो गया था। द रोज एंड द लिली, रोज और लिली हैड बीन राइवल्स, प्रतिद्वंदी बन चुके थे, एक दूसरे के आमने सामने प्रतिद्वंदी बन चुके थे, टू गेट द स्टेटस ऑफ बेस्ट फ्लावर का स्टेटस लेने के लिए फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई
कि बेस्ट फ्लावर का टाइटल लेने के लिए, बेस्ट फ्लावर का स्टेटस लेने के लिए उनके बीच में क्या हो गई थी, जो है लड़ाई हो गई थी। दिस वॉज द कॉज ऑफ क्वारल, और यही उनके बीच की लड़ाई का कारण था। क्वारल मतलब लड़ाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा है, बिल्कुल ईजी है, जो आपको बिल्कुल आपने जो पोइम में लिखा है ना, जो पोइम में पढ़ा है, बस उससे ही आसान शब्दों में अपनी लैंग्वेज में बना करके आप लिख सकते हैं। आप इसको ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वाला ही आंसर लिखें, आप इसको और भी ईजी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर। और वैसे मुझे पता ही है कि एग्ज़ाम में हम सिर्फ इनको पढ़ करके जाते हैं, एग्ज़ाम में हमारी यानी कि रट्टा मार करके हम नहीं जाते हैं, सिर्फ अपनी जो इमेज फिक्स करके जाते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें ऐसा आंसर देना है। लैंग्वेज हमारी अपने आप बनती है वहाँ पर जा करके। ठीक है, और अगर आपकी एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो वहाँ पर लैंग्वेज अच्छी बनेगी, मार्क्स अच्छे आएंगे। बस इतना ही है, इंग्लिश का मतलब यही होता है, यानी कि लाइन टू लाइन हम रट करके नहीं जाते हैं, और ये चीज़ आपको मेरे से ज़्यादा पता है। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द लिली। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ लिली, यानी लिली के फूल की जो अपीयरेंस है वो कैसा दिखाई देता है, उसकी दिखावट का वर्णन कीजिए। तो फिर फटाफट से करते हैं। आपको पता है कि लिली की हमने कंपैरिजन किया था किसके साथ, लिली को कंपेयर किया था हमने जुनो में के साथ, यानी कि जुनो जो देवी थी, जो एक विशेष प्रकार की मुद्रा में खड़ी रहती है, उसके साथ उसकी खूबसूरती को दिखाया था। और हमने ये भी कहा था कि जुनो जो है वो जुनो है वो स्टेट खड़ी रहती है देवी, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और इसके अलावा जो लिली का फूल है वो तन के खड़ा रहता है, जो उसके सम्मान को दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो फिर यही बात हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो चलिए फिर आंसर में हम क्या लिखेंगे, द लिलीज अपीयरेंस इज मजेस्टिक, यानी कि फूल का जो रूप था वो बहुत ही शानदार था। मजेस्टिक मतलब शानदार। इट्स स्टेटलीनेस, इसका सीधा तन के खड़े रहना, रिफ्लेक्ट्स इट्स प्राइड, यानी कि इसके गौरव को दिखाता था। प्राइड मतलब गौरव। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी इसका तन करके खड़े रहना ऐसे लगता था जैसे ये गौरव का प्रतीक है, प्राइड का प्रतीक है। इट्स कलर इज वाइट, इसका कलर वाइट होता है। अपीयरेंस ऑफ लिली हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द ब्यूटीफुल गॉडेस जुनोज अपीयरेंस, और इसका कंपैरिजन किसके साथ किया था, ब्यूटीफुल गॉडेस जुनो की अपीयरेंस के साथ किया था। सम पॉइंट्स क्रिटिसाइज इट बाय कॉलिंग पेल, और लेकिन कुछ जो पोइट थे वो क्रिटिसाइज भी तो कर रहे थे ना। जो रोज़ लविंग पोइट्स थे, जो कि रोज़ को पसंद करते थे, वो लिली को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, यानी कि उसकी आलोचना कर रहे थे। क्या कह रहे थे कि ये तो पीला पीला होता है, पीलापन लिए होता है और बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता है, यही तो कह रहे थे। तो आप लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, सम पोइट्स क्रिटिसाइज इट बाय कॉलिंग पेल, यानी इसको पीला पीला कह करके बुला रहे थे, यानी कि पीलापन लिए होता है, ये कुछ कह रहे थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जो हमने पोइम में पढ़ा है ना, जो हमारे माइंड में फिट है, बस वही हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और हमें इसका आंसर क्या देना है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट। आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा ये, क्योंकि पोइम को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया, तो 2 बार हमने जो है बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ रखा है। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द रोज, यानी कि जब लिली की अपीयरेंस आपने बताई तो रोज की अपीयरेंस भी आपको बतानी होगी। तो बताइए फिर रोज की अपीयरेंस। तो सिंपल सी बात है कि रोज़ उनका था कि बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, इसका जो कलर है वो रेड होता है। लेकिन जो लिली लवर्स थे, जो पोइट्स लिली लवर्स थे, वो क्या कहेंगे, वो रोज़ को क्रिटिसाइज करेंगे। वो क्या कहेंगे कि जैसे लिली तन करके खड़ा हो रहा था, उसका प्राइड का प्रतीक था, वैसे रोज़ जो है वो तन करके खड़ा नहीं होता है। तो बस यही हमें हमारे आंसर में लिखना है। द पोइट्स हु एडमायर्स द रोज़, यानी कि ऐसे पोइट्स जो रोज़ की प्रशंसा करते हैं, जो रोज़ को पसंद करते हैं, से दैट इट इज़ डिलीशियस, वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही आकर्षक होता है। डिलीशियस मतलब आकर्षक। इट्स कलर इज़ रेड, यानी कि इसका कलर जो है वो रेड होता है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल दैट द लव फर्स्ट चूज रोज़ रेड, ये इतना खूबसूरत है कि जब क्यूपिड से यानी कि लव से जब फ्लोरा ने पूछा था ना कि कौन से कलर का फ्लावर चाहिए, तो आपको पता है कि लव ने पहले कैसा चूज़ किया था, रोज़ रेड चूज़ किया था। यानी उन्होंने कहा था कि रोज़ जैसा कोई लाल सा फूल दे दो। यानी कि सिंपल सी बात है कि रोज़ जब इतना डिलीशियस है, इतना आकर्षक है, तभी तो लव के जुबान पर सबसे पहले रोज़ रेड का नाम आया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सम पोइट्स क्रिटिसाइज द रोज़, लेकिन फिर भी कुछ रोज़ की आलोचना भी करते हैं कुछ पोइट्स।
जो कि लिली को पसंद करते हैं वो रोज़ की आलोचना करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पोइट में एक्चुअल में हो क्या रहा है, रोज़ और लिली की लड़ाई हो रही है। पोइट्स क्या कर रहे हैं, कुछ रोज़ को पसंद करने वाले हैं, कुछ लिली को पसंद करने वाले हैं, और दोनों जो है एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी अपने फूल की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरे के फूल की आलोचना कर रहे हैं। दे से इट कैन नेवर टावर लाइक द लिली, जो आलोचना कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये लिली के फूल की तरह तन के टावर यानी कि तन के खड़ा नहीं रह सकता। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। हमारा जो 5th क्वेश्चन है, हाउ डिड क्यूपिड हेजिटेट इन चूजिंग द कलर ऑफ डिजायर्ड फ्लावर, यानी अपने इच्छित फूल का रंग चुनने में क्यूपिड जो देवता है वो किस प्रकार हेजिटेट हो रहे थे, यानी झिझक रहे थे, यानी कि झिझक थी उनको लेकर के। पहले उन्होंने कहा रोज़ रेड, फिर वो कहते नहीं नहीं लिली वाइट दे दो, फिर वो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि दोनों ही मिक्स हो जाए, ठीक है। यानी कि उसमें किस प्रकार की झिझक थी, क्यों झिझक थी, कैसे झिझक थी, कैसे झिझक थी, ठीक है, ये बताइए। हाउ मतलब किस प्रकार वो झिझक रहे थे, तो उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है कि वो किस प्रकार झिझक में थे, कि यानी कि थोड़ा हेजिटेशन में थे कि पहले रोज रेड फिर उन्होंने लिली वाइट मांगा, ठीक है। तो बस यही हमने लिखना है। व्हेन गॉडेस फ्लोरा आस्क्ड क्यूपिड अबाउट द कलर ऑफ हिज डिजायर्ड फ्लावर, जब जो गॉडेस फ्लोरा है उन्होंने क्यूपिड से पूछा उसका डिजायर्ड कलर, फ्लावर का डिजायर्ड कलर, कि तुम कौन से कलर का फूल चाहते हो। फर्स्ट ही चूज रोज रेड, तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा चूज किया, रोज रेड। देन ही सेड लिली वाइट, और फिर उन्होंने कहा लिली वाइट। देन ही आस्क्ड फॉर द कम्बिनेशन ऑफ द टू, और फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि दोनों का कम्बिनेशन मिल जाए मुझे। इट शोज हिज हेजिटेशन इन चूजिंग द फ्लावर्स कलर, और ये शो करता है उनकी झिझक को, उनकी हेजिटेशन को फ्लावर का कलर चूज करने में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी सिंपली कलर चूज करने में उनको हेजिटेशन हो रही थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बिल्कुल वही जो पॉइंट में पढ़ा वही हमारे क्वेश्चन आंसर्स में आ रहे हैं। 6th क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ हैड द पोइट संग अबाउट द लिली एंड द रोज, यानी जो कवि थे, जो पोइट्स थे, उन्होंने यहाँ पर एक लाइन आई थी कि जो पोइट्स थे वो अपने अपने विवाद जो है वो संग कर रहे थे, यानी अपने अपने तर्क, अपने अपने वाद विवाद जो है रख रहे थे, एक दूसरे के सामने बोल रहे थे, एक दूसरे के सामने रख रहे थे। तो वही बताया है कि पोइट्स जो थे वो लिली और रोज को लेकर के क्या क्या तर्क रख रहे थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या क्या तर्क यहाँ पर रखे जा रहे थे कि जो लिली को पसंद करने वाले थे उन्होंने रोज़ को क्रिटिसाइज़ किया और क्या बोलने लगे कि रोज़ डिलीशियस तो है, लेकिन ये जो रोज़ है वो लिली की तरह तन करके खड़ा नहीं रह सकता, यानी अगर हमें कहीं प्राइड शो करना है, अगर हमें कहीं गौरव शो करना है तो वहाँ पर हम लिली का यूज़ करेंगे, रोज़ का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो रोज़ लवर्स थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो लिली है ना ये बस तन के खड़ा रह सकता है, सिर्फ तन के खड़ा रह सकता है, लेकिन ये पीलापन सा लिए रहता है और ये देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता है, ये कहा था। इसके अलावा जो लिली लवर्स थे वो कहने लगे कि जो जूनो देवी है ना वो उसकी मुद्रा बहुत ही आकर्षक होती है और उसी की तरह होता है हमारा कौन सा फ्लावर, लिली फ्लावर। तो वो लिली फ्लावर को जो है उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो बस यही बात हमें लिखनी है। क्या लिखेंगे हम, सम फ्लावर लविंग पोइट्स had praised the rose while some others poet had praised the lily, यानी कुछ पोइट्स ने तो क्या किया, रोज को प्रेज किया और कुछ लोगों ने लिली को प्रेज किया। लिली सपोर्टर्स सेड, यानी कि लिली के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा दैट द रोज कैन नेवर टावर लाइक द लिली, यानी कि रोज जो है वो लिली की तरह तन करके नहीं खड़ा हो सकता है। दे कंपेयर्ड लिली टू द ब्यूटीफुल गॉडेस जूनोज फेस, उन्होंने लिली को किसके साथ कंपेयर किया, जो कि सबसे खूबसूरत देवी है जूनो, उसके साथ कंपेयर किया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दे हैड अप्रिशिएटेड स्टेटलीनेस एंड प्राउड अपीयरेंस ऑफ द लिली, उन्होंने जो हमारी लिली फ्लावर है उसके खड़े रहने, सीधे तन करके खड़े रहने और प्राइड में खड़े रहने की प्रशंसा की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द रोज लविंग पोइट्स, और जो रोज को लव करने वाले पोइट्स थे, हैड एडमायर्ड द स्वीटनेस एंड द चार्म, यानी कि उसकी मधुरता, चार्म यानी उसका आकर्षण
ऑफ द रोज़, यानी कि उसके रोज़ के चार्म और आकर्षण का यानी कि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही चार्मिंग होता है, बहुत ही मधुर होता है, यानी कि बहुत ही स्वीट होता है। दे हैड क्वेश्चन लवलीनेस ऑफ द लिली, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया जो लिली है उसकी लवलीनेस पर, कि लिली सीधा तन करके तो खड़ा रहता है, लेकिन क्या लिली फ्लावर जो है उसके सीधा तन के खड़े रहने में क्या खूबसूरती है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि वो जुनों में की तरह खड़ा ही तो रहता है ना, सिर्फ सीधा खड़ा रहता है तो उसमें क्या खूबसूरती है, बल्कि वो पीला पीला सा लगता है और बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता है। ऐसा किसने कहा था? जो रोज़ के सपोर्टर्स पोइट थे उन्होंने कहा था। ठीक है, लिली को क्रिटिसाइज करते हुए। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। उसके बाद चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन क्या है? हाउ इज़ द लोटस कंसिडर्ड एज ए कल्चरल सिंबल इन द इंडियन सोसाइटी? जब भी हमने पोइम पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि तोरू दत्त जो है वो इंडियन पोइटेस है, भारत की कवित्री है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वो भारत के जो सिंबल्स होंगे, भारत का जो फ्लावर माना जाता है, बहुत अच्छा फ्लावर माना जाता है लोटस, तो कवित्री ने यहाँ पर लोटस को रोज़ और लिली से भी ऊपर बताया है। ऐसा ही तो वो था ना कि फाइनली क्या कहा कि रोज़ को भी छोड़ो, लिली को भी छोड़ो, दोनों का मिक्सचर लोटस ले लो, लोटस में सब कुछ मिलेगा आपको, कमल में सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि भारतीय समाज में हाउ इज़ द लोटस कंसिडर्ड एज ए कल्चरल सिंबल, यानी कि इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में जो कल्चरल सिंबल है, यानी कि सांस्कृतिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, सिंबल मतलब प्रतीक, यानी कि किस तरह से लोटस को इंडियन सोसाइटी के अंदर सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। तो इसका बहुत ही अच्छा आंसर है कि सिंपल सी बात है कि जितने भी इंडियन गॉड और गॉडेस है, ठीक है, आधों के हाथ में, जब भी आप उनकी मूर्ति, जब भी आपकी उनकी फ़ोटो देखते हो तो आधे देवी देवताओं के हाथ में गुलाब का लोटस का फूल होता है या नहीं, ये आप बताइए, यानी कमल का फूल होता है या नहीं। तो आपने देखा होगा कि आधे से ज़्यादा जो भी भगवान होते हैं ना, उनके कई सारे हाथ दिखाए होते हैं जो पीछे होते हैं, और उन हाथों में से एक हाथ में कमल होता है। ये चीज़ आपने देखी होगी। इसका मतलब हमारे जब गॉडेस, हमारे जब भगवान कमल को इतना पसंद करते थे तो इंडियन लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे? ठीक है ना। और जो तोरू दत्त है ना, उन्होंने लोटस को ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए ये तो पोइम लिखी है। यानी कि पाश्चात्य संस्कृति में जो माने जाने फ्लावर हैं कौन से हैं? गुलाब और लिली। उनसे भी खूबसूरत किसको शो किया पोइम में? लोटस को। ठीक है, तो एक मतलब समझे कि भारतीय फूल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर बस इसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देंगे। क्या लिखेंगे? द लोटस इज कंसिडर्ड, लोटस को माना जाता है एज ए कल्चरल सिंबल, यानी कि सांस्कृतिक प्रतीक, हमारा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है इन द इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में, बिकॉज, क्योंकि द लोटस हैज़ बीन ए फेवरेट फ्लावर, क्योंकि लोटस जो है वो हमेशा ही फेवरेट फ्लावर रहा है, यानी फेवरेट रहा है किसका? ऑफ इंडियन गॉडेस एंड इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, यानी कि जितने भी देवी और देवता रहे हैं, देवता और देवियाँ, उन सभी का फेवरेट फ्लावर रहा है। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर, यानी कि जो विष्णु देवता है और जो लक्ष्मी देवी हैं वो दोनों ही इस फ्लावर को, यानी लोटस फ्लावर को लव करते हैं, प्रेम करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द सेम वे गॉडेसेस लाइक कात्यायनी एंड सिद्धिदात्री, और इसी तरह से अनेक देवियाँ, कौन कौन सी देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है, कात्यायनी एंड सिद्धिदात्री एंड अदर्स होल्ड लोटस फ्लावर इन देयर हैंड्स, वो लोटस यानी कि कमल के फूल को अपने हाथ में पकड़े हुए रखती हैं। दो देवियों के नाम कौन कौन से? कात्यायनी और सिद्धिदात्री, दो देवियों के नाम इन्होंने बताए हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, और इसीलिए जो है ये कंसीडर होता है कैसे? एज अ कल्चरल सिंबल इन इंडियन सोसाइटी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो 8th क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट क्यूपिड एंड फ्लोरा, यानी आप क्यूपिड और फ्लोरा के बारे में क्या जानते हो? तो हमें पता है कि रोमन की जो पौराणिक कथाएं थी, रोमन की यानी कि रोम देश की, ठीक है, जो पुराणों की कथाएं थी, पौराणिक कथाएं, उसके अंदर क्यूपिड कौन है? गॉड ऑफ लव है, यानी प्रेम के देवता है। और फ्लोरा कौन है? गॉडेस ऑफ फ्लावर है, यानी कि
फ्लावर्स एंड प्लांट्स की देवी है, यानी फूलों और पौधों की देवी है फ्लोरा। बस यही हमें हमारे आंसर में लिखना है। इन रोमन माइथोलॉजी, यानी कि रोमन की पौराणिक कथाओं में, माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाएं, फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ फ्लावर। फ्लोरा किसकी गॉडेस है? फ्लावर्स की गॉडेस है। एंड द स्प्रिंग, और बसंत की देवी है। बसंत और फ्लावर्स, फ्लावर्स बसंत में ही तो खिलते हैं ना, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। शी हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर प्लांट्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल है, यानी कि उसका सारा, यानी कि एक तरह से सिंपल सी बात है कि उसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि नियंत्रण रहता है पूरे फूलों पर, सभी पौधों पर। सिंपल सी बात है कि आपको पता होगा कि हम जो भी देवी देवता मानते हैं तो उनका किसी चीज़ पर कंट्रोल रहता है। जैसे वायु देवता है, तो जब वायु देवता का दिल करता है तभी वायु चलती है, ठीक है, यानी कि वायु देवता किसको कंट्रोल किए हुए हैं? वायु को। वैसे ही सूरज जो है अपनी गर्मी को कंट्रोल करे हुए हैं, वैसे ही इंद्र देवता वर्षा को कंट्रोल किए हुए हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इंद्र देवता जैसे ही खुश होंगे वैसे ही वर्षा होगी, और वैसे ही हमारा रेनी सीजन आएगा। और ऐसे में आपको पता है कि कई सारे सॉन्ग्स भी आपने अपने आसपास सुने होंगे जो कि इंद्र देवता को खुश करने के लिए होते हैं। तो वैसे ही रोमन की पौराणिक कथाओं में जो फ्लोरा है वो फूलों की देवी है। फूलों का खिलना, फ्रूट्स का लगना, वो सारा किसके कंट्रोल में होता है? फ्लोरा के कंट्रोल में होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। शी प्रोटेक्ट्स द वेजिटेशन फ्रॉम डिजीज, यानी कि वो वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो वनस्पति होती है, वेजिटेशन का सही अर्थ है वनस्पति, यानी कि वनस्पति का मतलब क्या होता है कि जितने भी फूल हैं, जितने भी पौधे हैं, सभी को वनस्पति में हम रख देते हैं, यानी कि जो उगते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इन वनस्पतियों को रोगों से बचाती है। डिजीज मतलब रोग, रोगों से, बीमारियों से बचाती है। एंड बीइंग रूटन, और इनको सड़ने से बचाती है, यानी कि इनको सड़ने नहीं देती है, ठीक है। यानी एक तरह से ऐसा मान लिया गया कि इसमें कोई भगवान है जो इनकी रक्षा करते हैं। सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई। जैसे भारतीय संस्कृति में पीपल को बहुत पूजा जाता है, ठीक है, तो उन्हें देवता के तुल्य माना जाता है, देवता के समान माना जाता है। तो वैसे रोमन के अंदर है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। शी इज डिपिक्टेड एज वेयरिंग लाइट स्प्रिंग क्लोथ्स एंड ऑलवेज कैरिंग बकेट्स, यानी कि उसको ऐसा माना जाता है कि उसने बहुत ही हल्के लाइट वेट के कपड़े पहने होते हैं और साथ में हमेशा ही फूलों का गुलदस्ता उठाए रखती है। और आपने अगर कार्टून मूवीज़ देखी होंगी तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लोरा कैसे दिखती होगी। यानी फ्लोरा जो देवी है उसकी इमेजिनेशन कैसे की गई है, उसको माना कैसे गया है, बिल्कुल ऐसे ही माना गया जैसे वो हल्के, जैसे परियां नहीं पहनती, परियां पहनती है ना बिल्कुल हल्के हल्के कपड़े, ठीक है, फ्रॉक टाइप से, तो बिल्कुल हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं और हाथों में गुलदस्ता लिए होते हैं हमेशा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमें बताना है क्यूपिड के बारे में, ठीक है। तो हम कहेंगे इन रोमन माइथोलॉजी क्यूपिड इज द गॉड ऑफ डिजायर, अफेक्शन एंड लव, यानी कि क्यूपिड जो है वो डिजायर मतलब इच्छा, अफेक्शन मतलब आकर्षण और लव मतलब प्रेम के देवता हैं। तो आपको पता चलेगा किसके देवता हैं? इच्छा, अफेक्शन मतलब आकर्षण और लव मतलब प्रेम के देवता हैं, प्यार के देवता हैं। He is often portrayed as the son of the goddess Venus, यानी कि उनको जो है विनस देवी के पुत्र माना गया है। क्यूपिड को क्या माना गया है? विनस देवी का सन यानी कि पुत्र माना गया है। तो ये सिंपल सी चीज़, आपको ये जानकारी जो है थोड़ी सी पोइम में नहीं आई थी लेकिन एक्स्ट्रा थी, लेकिन हमें जानना ये ज़रूरी हो गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड फ्लोरा सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्यूपिड। क्यूपिड की समस्या थी कि वो कलर्स में हेजिटेट हो रहे थे, कभी रोज़ रेड, कभी लिली वाइट। तो उनकी जो ये समस्या थी वो फ्लोरा ने कैसे दूर की थी? सिंपल सी बात है, फ्लोरा ने कहा कि देखो क्यूपिड साहब, आप रोज़ को छोड़ो, आप लिली को छोड़ो, येलो लोटस इसमें रोज़ के जैसा ये अट्रैक्टिव भी है और लिली के जैसा तन करके खड़ा भी होता है, तो आप बिल्कुल ये रख लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्यूपिड की जो समस्या है वो दूर की थी। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? क्यूपिड्स प्रॉब्लम वॉज दैट ही आस्क्ड फ्लोरा। क्यूपिड की प्रॉब्लम क्या थी कि उसने फ्लोरा से पूछा था टू गिव हिम सच ए फ्लावर, ऐसा फूल देने के लिए दैट शुड बी डिलीशियस, जो कि आकर्षक होना चाहिए, एज द रोज की तरह, एंड स्टेटली एज द लिली,
यानी कि सीधा तन करके खड़ा होना चाहिए, किसकी तरह, लिली की तरह। व्हेन फ्लोरा आस्क्ड हिम अबाउट द कलर ऑफ हिज डिजायर्ड फ्लावर, जब फ्लोरा ने उसके डिजायर्ड यानी कि मन चाहे कलर के बारे में पूछा कि कौन से कलर का फ्लावर चाहिए, ही फर्स्ट सेड रोज रेड, उन्होंने पहले कहा रोज रेड, देन लिली वाइट, फिर उन्होंने कहा लिली वाइट दे दीजिए, एंड फाइनली डिजायर्ड कम्बिनेशन ऑफ द टू, यानी कि फाइनली उन्होंने कहा कि फाइनली उन्होंने कौन सा चाहत, अपनी चाहत किस रूप में प्रस्तुत की, कि उन्होंने कहा मुझे तो दोनों का कम्बिनेशन दो, कम्बिनेशन ऑफ टू। फ्लोरा गेव हिम द लोटस, और फ्लोरा ने उनको क्या दे दिया, लोटस दे दिया, कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड लिली, जो कि क्या था, रोज और लिली का कम्बिनेशन था। द क्वीनलिस्ट फ्लावर, यानी कि फूलों का, यानी कि फूलों की क्वीन कह सकते हैं, फूलों की रानी कह सकते हैं, यानी सबसे क्या था, सबसे खूबसूरत था, बिल्कुल ठीक है। एंड सॉल्व क्यूपिड्स प्रॉब्लम, और इस तरह से क्यूपिड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। क्वीनलिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि जो अनडाउटेबली अनडिस्प्यूटेड क्या हो, ब्यूटीफुल फ्लावर हो, यानी कि सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर होना चाहिए, अनडाउटेबली अनडिस्प्यूटेडली, यानी कि कोई भी विवाद ना हो, किसी को कोई डाउट ना हो, सबसे खूबसूरत हो, उसे ही तो हम फूलों की रानी कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर जो 10th है हमारा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू एग्री विद फ्लोराज डिसीजन अबाउट द क्वारल बिटवीन द रोज एंड लिली, यानी कि आप फ्लोरा से सहमत है क्या कि रोज और लिली के बीच में ये झगड़ा चल रहा था। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है कि हाँ बिल्कुल इस तरह से झगड़ा चल रहा था, तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे कि यानी कि डू यू एग्री विद फ्लोराज डिसीजन अबाउट द क्वारल बिटवीन द रोज एंड लिली, यानी कि लिली और रोज के बीच में ये जो झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े को ख़त्म कैसे कर दिया, जो हमारे फ्लोरा है उन्होंने इस झगड़े को ख़त्म कैसे कर दिया, उन्होंने कहा लिली को हटाइए, रोज़ को हटाइए, हमारा जो लोटस है ना वो लीजिए आप, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा अपने आप ख़त्म हो गया, क्योंकि जो सिंपल सी बात है कि जो इनको स्टेटस मिलना था वो तो किसी और को मिल गया, तो इनके बीच में जो झगड़ा किया, जो फ्लोरा ने निर्णय लिया, क्या आप उसे एग्री हैं या नहीं, तो यहाँ पर डिपेंड करता है। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, पीपल लव रोज फॉर इट्स स्वीटनेस, यानी कि पीपल जो है रोज़ को क्यों प्यार करते हैं, उसकी स्वीटनेस की वजह से, उसकी मधुरता की वजह से, एंड चार्मिंग रेड कलर, और आकर्षण भरे रेड कलर की वजह से। दे लव लिली फॉर इट्स मजेस्टिक अपीयरेंस एंड वाइट कलर, मजेस्टिक मतलब शानदार, उसकी शानदार अपीयरेंस और वाइट कलर की वजह से लोग उसे प्रेम करते हैं, यानी लोग उसे पसंद करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, ये डिफ़िकल्ट है डिसाइड करना, वेदर द रोज़ इज़ लवलियर देन द लिली और द लिली इज़ लवलियर देन द रोज़, यानी कि ये डिसाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि या तो रोज़ लिली से लवलियर है या फिर लिली रोज़ से लवलियर है, ये डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है। सो आई एग्री विद फ्लोरास डिसीजन, सो आई एग्री विद फ्लोरास डिसीजन, यानी फ्लोरा का डिसीजन जो भी लिया उसने, मैं उसे जो है उससे सहमत हूँ। शी क्रिएट्स द लोटस, उसने क्रिएट किया एक ऐसा फ्लावर, क्रिएट किया था उस टाइम में, बनाया था कि रोज़ जैसा भी हो, लिली जैसा भी हो, और दोनों का मिक्सचर कम्बिनेशन करके एक नया फ्लावर बना दिया जिसका नाम क्या था, लोटस, ठीक है। द लोटस हैज़ द क्वीनलिस्ट फ्लावर बिकॉज इट रिटेन्स इन इट्स वाइटनेस ऑफ द लिली एंड द रेडनेस ऑफ द रोज़, यानी कि ये जो है कैसा था, लिली के जैसा वाइटनेस लिए हुए था और गुलाब के जैसा लालिमा लिए हुए था, यानी रेड कलर लिए हुए था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 10th क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। होपफुली सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मज़े से समझ में आए होंगे, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हमने इनको किया और अल्टीमेट तरीके से हमने पढ़ा, क्योंकि देखिए हमने पहले पोएम को पढ़ा, फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, तो ये चीज़ें, और अब क्वेश्चन आंसर में भी एक ही बात देखिए रिपीट हो रही हर एक क्वेश्चन में, तो अब तक तो आपके माइंड में फिट बैठ गई होगी, और जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो बिल्कुल आपको याद आएगा कि हाँ एमकेएच की वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर ये था, तो मुझे ये लिखना है।
तो चलिए फिर, होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग MKH की वीडियोस देखें। क्योंकि MKH आपका अपना चैनल है, ठीक है, आप दिल से सपोर्ट करिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप हमें सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे आपकी हेल्प हम करने के लिए और मोटिवेट होंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।